डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने डाक बंगलो तंगधार में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्या बेहद निंदनीय है और उससे भी ज़्यादा निंदनीय घटना तब होती है जब कोई बाहरी राज्य के मजदूर की आतंकियों द्वारा हत्या की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पूरे देश में कश्मीर को लेकर गलत संदेश जाता है। गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव करवाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों के विभिन्न मुद्दों को नेताओं द्वारा विधानसभा में उठाया जाता है, जिससे क्षेत्र में लोगों की समस्याओं का हल होता है। इसके साथ गुलाम नबी आज़ाद ने पहाड़ीज को आरक्षण देने पर भी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि हमारे पहाड़ीज को आरक्षण दिया जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं और पहाड़ीज में मेरी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बाहर वैसे तो यहाँ कश्मीरी अवाम को तो मिलिटेंट मारते ही रहते हैं, थोड़ा बहुत कमी आई है, लेकिन उनका भी दुख होता है जो हमारे लोकल मारे जाते हैं। लेकिन जब बाहर का कोई मारा जाता है तो उस पर पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में बदनामी होती है और मीडिया भी उसको ज़्यादा उछालता है और हमारे यहाँ कश्मीरी अवाम के खिलाफ मुल्क में एक नफ़रत पैदा होती है। तो इसलिए जो मिलिटेंट करते हैं वो जानबूझ के ऐसा काम करते हैं। कभी कश्मीरी पंडित को मारें ताकि हिंदू और मुसलमान के बीच में दराड़ें पैदा हो जाएं, कभी किसी बाहर के बिहार के या यूपी के किसी मजदूर को मारें ताकि हिंदू और मुसलमान के बीच में नफ़रत पैदा हो। तो मिलिटेंट हर कोई वो हरकत करता है जिससे कश्मीरी अवाम को नुकसान हो। देखो कौन कह रहा है, वो एक सियासी पार्टी के 2-3 लोग कह रहे हैं। आप उनकी बुनियाद देखें, उस चाहे बाइट दी है वो भी सियासी हरीफ थे हमारे। मैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके खिलाफ जाता था कंपेन करने के लिए अपनी पार्टी, जब मैं कांग्रेस में था। दूसरा वाले जितने भी जो और बाइट देता है वो भी उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखना। ये इलेक्शन में पार्टियों बाजी हर आदमी को नीचा दिखाने के लिए कहा जाता है। और उसके बाद 3 इलेक्शन हुए 91 में, 90 से 96 का इलेक्शन हुआ, 2002 का इलेक्शन हुआ और 2008 का 14, 4 इलेक्शन हुए। तो आज 5वें इलेक्शन, उसके बीच में चीफ मिनिस्टर भी रहा। तो आज 31 साल के बाद उनको क्या याद आ रहा, और 31 साल के बाद पहले 90 में कहा, 90 हमारी हुकूमत नहीं थी, बाद में हमारी हुकूमत मई जून 91 में आई और हमारी उस वक़्त की हुकूमत के सामने कोई काबीना के सामने ऐसा नोट नहीं आया जिस पे कोई चर्चा होती। अब हम चर्चा यहाँ डेलीगेशन में मिलते हैं, कहीं डेलीगेशन में मिलने में चर्चा हो जाए, और अगर कहा भी होगा तो मैंने ये पहाड़ियों की मुखालफत नहीं की है कि वह हमारे पहाड़ी जितने हैं, रजौरी पुंछ में पहाड़ी है, बिल्कुल हक उनका मिलना चाहिए। लेकिन हमारे इधर कुपवाड़ा, बारामूला, टंगडार में भी पहाड़ी है, उनको भी मिलना चाहे। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? हम कभी रजौरी पुंछ की मुखालफत नहीं करते। लेकिन हमारे इतने टंगडार जो साधना 6 महीने से बंद रहता है, उनका क्या हुआ? जिनका 365 दिन हर चौथे दिन गोलियां आर पार से आती, उनका क्या हुआ? रजौरी पुंछ मिले, बहुत अच्छा हुआ। और मैं जब चीफ मिनिस्टर था तब तो मैं चीफ मिनिस्टर होकर उसी रजौरी पुंछ में मैंने दर्जनों पब्लिक मीटिंग में कहा मेरे गुजर भाइयों को कि तुम इसका विरोध मत करो, तुम उसकी मुखालफत मत करो, तुम इससे काट के नहीं देंगे, हम जनरल में से इसको दे देंगे। तो उन्होंने, गुजर भाइयों ने फिर उसका बंद कर दिया उनकी मुखालफत करना। तो ये मेरी दर्जनों स्पीचें हुई है चीफ मिनिस्टर रजौरी पुंछ में। लेकिन कुछ सियासी जिनको आज लगता है कि इलेक्शन में उनके लिए मैं फिर खतरा बन चुका हूँ, जैसे पहले बन चुका था, तो फिर इस तरह की अफवाहें चलेंगी, इस तरह की रिकॉर्डिंग चलेंगी। मैं रजौरी पुंछ के लोगों से भी कहूँगा, मैं टंगडार और यहाँ उड़ी और ये जो हमारा केरन है या दूसरा हमारी इस कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोगों से कहूँगा, इस प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं हो जाए। एक सियासी प्रोपेगेंडा है, उन लोगों को तकलीफ हो रही है कि लोग इनके साथ क्यों जाते हैं। मैं खुद पहाड़ी इलाका का हूँ, मैं तो न जम्मू का हूँ न शहर। जो मेरा पहाड़ी इलाका इससे भी 10 गुना
बैकवर्ड है, तो मैं कैसे मुखालफत कर सकता हूँ? सर, डेमोक्रेटेड आज़ाद पार्टी जो है इसके अंदर नौजवानों के लिए ऐसा हमने सुना कि 60% रिजर्वेशन से अगर 50% रिजर्वेशन से अगर नौजवान आएंगे तो उनके लिए 60% रिजर्वेशन है। इस मौक़िफ़ के ऊपर थोड़ा आप रोशनी डाल दीजिए सर। क्योंकि हमारे मुल्क की आबादी जो है 65% नौजवानों की, तो इसलिए 65% नौजवान, तो इसलिए अगर उनकी हिस्सेदारी नहीं हो, मैंने उनके लिए भी कहा और मेरी बहनों बेटियों के लिए भी कहा 20%, हमारी 20% हमारी जो बहनें हैं उनकी आबादी 50% है हमारी आबादी का। अगर 130 करोड़ हमारी आबादी है तो उसमें 165 करोड़ हमारी बहनें ही हैं, औरतें हैं, माएँ हैं। लेकिन 20 इसलिए रखी कि औरतें बहुत कम सियासत में आती हैं, तो हमने देखा भी कि हमने जो रिजर्वेशन पंचायत में रखी तो बहुत सारे लोगों को जो पॉलिटिकल लीडर्स नहीं मिले तो सब ने अपनी बहू बेटियों और पत्नियों को ही बना दिया है। इसलिए हमको राजनीति में बहुत कोशिश करनी है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी और सियासत में आएँ, ताकि वो रिजर्वेशन में कोटा वो ऑफिस जाने के लिए नहीं हो कि बल्कि वो घर में ही न हम अपना रखने के लिए वो कोटा पूरा करें, वो आवाम में कोटा। तो इसलिए मैंने 20 ही रखा, वरना 50 उनको भी मिलना चाहिए। 20 अगर आ जाएं तो 20 फिर और 20 को लाएंगे। तो जो नौजवान हैं इसमें 40-50% हमने इसलिए रखा, 65% उनकी आबादी है और आने वाले मुल्क के लिए तुमको सीखना चाहिए। आज कोई भी आएगा 60 साल की उम्र में मेरी पार्टी ज्वाइन करेगा या कोई भी पार्टी, वो बेचारा क्या सीखेगा, उसको तो दिन पूरे करने हैं। लेकिन अगर कोई 30 साल की उम्र में आएगा, 25 साल की उम्र आएगा, तो सिर्फ उन बच्चों को मैं कहूँगा पहले ही बड़ा ओहदा मत ढूंढें। मैंने ब्लॉक से शुरू किया, मैंने MSc करके, फर्स्ट क्लास MSc करके PhD छोड़ के तो मैंने ब्लॉक की से शुरू किया। लेकिन अल्लाह ने जब देना था तो कहाँ पहुँचाया। हमारे बच्चे आते हैं लेकिन कहते हैं हमको स्टेट में ये बनाओ, वो फिर सीखते नहीं। वो ब्लॉक से अगर शुरू करेंगे तो चाहे वो 10 साल में जल्दी प्रमोशन उनको मिलेगी, वो आज ज़्यादा सीख पाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी है। आज अखबारात हैं, आज न्यूज़ है। हमारे वक्त में तो ये तमाम चीज़ें नहीं थी, अखबार भी नहीं था हमारे गाँव में। सर, जो कल एक स्पीच में एक बात बोली कि हम दूध में पानी मिलाने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि पानी में हम दूध मिलाते हैं, इस चीज़ को लेकर बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है इस वक्त। हम नहीं करते जी। मैंने बताया कि बहुत सारे लोग, मैं कहा मेरे पास भैंसें थोड़ी है जी, मैं गाय है। मेरे कहने का मतलब था कि बहुत सारे लोग जी जो दूध बेचते हैं, वो आपको भी मालूम है जी, मुझे यहाँ का नहीं मालूम, लेकिन पूरे शहरों में लोग दूध बेचते हैं। तो उसकी 2 कीमतें होती है, एक खालिस दूध जिसमें मलाई होती है जी जी, और दूसरा होता है वो कम, जिसमें मलाई निकाली जाती है और थोड़ा पानी मिलाते हैं। कोई कहेगा मैं नहीं मिलाता हूँ, लेकिन मेरा तजुर्बा है हर बड़े शहर में तो थोड़ा बहुत ही मिला है तो मिलाते हैं। तो मैंने कहा ये तो पुरानी कहावत है कि दूध में पानी मिला के बेचते हैं, लेकिन हमारे कुछ यहाँ लीडर हैं वो पूरा दूध को ही पानी में मिलाते हैं। मतलब गिलास भरा है पानी से और उसमें थोड़ा दूध मिलाया और कहा ये दूध है। समझ गए। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब, कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.